हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में, जिससे रिलेटेड मैंने एक टैरो कार्ड रीडिंग भी की है। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले, कुछ आपको इनपुट मिले, जिससे आप कनेक्ट कर सकें अपने एंसेस्टर्स से और समझ सकें आप उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में हर एक रिलीजन में कोई ना कोई तरीका होता है जिसमें कि हम अपने एंसेस्टर्स को हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई आत्मा प्रिपेयर्ड नहीं होती है शरीर छोड़ने के लिए, या फिर उनके अंदर बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं या अज्ञानता होती है, तो जो हमारे वो एंसेस्टर्स हैं जो जिन्होंने इस तरह की परिस्थितियों में शरीर छोड़ा, तो कई बार उनको अपनी फर्दर जर्नी में बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब कि वो अपनी सोल जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि शायद उनको उनके अंदर अभी भी कोई ना कोई आसक्ति रह गई है, इसलिए वो अपनी उस जर्नी में आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। कई बार उनको समझ ही नहीं आता कि उनका शरीर छूट गया है, और उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको जो मैसेज देना चाहते हैं वो आपको वो मैसेज दे पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैसेज जो भी वो आपको देना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं वो एक सेंटर ऑफ पेन से आ रहा होता है, या फिर कुछ वो आपको बताना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हमारे अंदर बहुत डर है, किसी किसी को मृत्यु से रिलेटेड बहुत डर होता है, तो क्योंकि वो लोग बहुत डरते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। इस तरह के लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर भटकती रहती है वो आत्मा, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं डिसएम्बॉडीड सोल्स। और वो सोल ना तो यहाँ की रह पाती है, मतलब कि जो एक ये सांसारिक जगत है, ना ही वो एक जो आत्मा का जगत है वो उसकी हो पाती है। वो कहीं ना कहीं बीच में रह जाते हैं। इस तरह के जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं वो हमें कोशिश करते हैं बताने की कि वो फंसे हुए हैं और उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो कई सारी फैमिलीज़ में हम जब बोलते हैं पितृदोष है, पितृदोष है, तो उस पितृदोष का क्या मतलब है? मतलब कि कुछ एंसेस्टर्स जिन्होंने शरीर छोड़ा, शायद किसी कष्ट में छोड़ा, शायद उनको बहुत रिजेक्शन लगा, शायद उनको अपने बच्चों का साथ नहीं मिला, या फिर उनके अंदर बहुत गुस्सा था, या फिर उनको ऐसा लगा कि उनकी बिल्कुल कदर नहीं की गई। तो जब भी इस तरह के इमोशंस के साथ वो उन एंसेस्टर्स ने शरीर छोड़ा, तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहते हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह की इमोशंस के साथ वो गए हैं वो इमोशंस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो वो आपको परेशान करने के लिए नहीं आते हैं, वो सिर्फ इतना आपको बताना चाहते हैं किसी ना किसी तरह कि उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो बहुत पेन की है, अनहैप्पीनेस की है, सैडनेस की है, एंगर की है, तो जब भी ऐसी जो डिसएम्बॉडीड सोल्स होती हैं वो किसी मनुष्य से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, तो डेफिनेटली वो सोल्स बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसलिए हमको ये लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे लोग अपने पितरों से डरते भी हैं। लेकिन इसके अलावा इसकी बजाय हमारे पितृ वो भी होते हैं जो अपनी सोल जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को और ज्ञान के प्रकाश में लेकर गए होते हैं, और वो हमारे गाइड की तरह भी हमें हेल्प कर सकते हैं। जब इस तरह के एंसेस्टर्स हमें हेल्प करते हैं, तो जब वो हमारे पास आते हैं, तो क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो प्रेम की है, ज्ञान की है, तो आपको लगता है कि आपको कोई गाइड कर रहा है, आपको आंसर्स मिल रहे हैं। तो किसी किसी के जो गाइड्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, वो उनके खुद के एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, जो जिन्होंने प्रोबेबली जो शरीर अपना जब छोड़ा तो बहुत शांति से, सुख से छोड़ा, और ज्ञान के साथ छोड़ा, बिना किसी आसक्ति के साथ छोड़ा। हमें क्यों ज़रूरत है ये समझने की कि हमें अपने एंसेस्टर्स को हील करना है? क्योंकि जब तक हम अपने एंसेस्टर्स को हील नहीं करते, कहीं ना कहीं हम भी अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत है। हम एक एनर्जी का पार्ट है, एक सोल ग्रुप का पार्ट है। तो जब हम उनको मदद करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भी मदद कर रहे हैं, उनको भी मदद कर रहे हैं। जो मैं टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा आपको बताऊंगी, तो मेरा मानना ये होता है कि जब भी हम अपने आप को बदल रहे हैं, जब आप अपने अंदर ज्ञान ला रहे हैं, आप अपनी कार्मिक क्लेंजिंग कर रहे हैं, आप अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपना स्पिरिचुअल इवोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सबको प्रेम करते हैं, सबकी मदद करने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर से सारी वृत्तियाँ, विकार निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस समय भी आप अपने अलावा अपनी फैमिली को और अपने एंसेस्टर्स को भी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जो पुण्य आप यहाँ करते हैं वो पुण्य आपके पूर्वजों को भी मिलता है, ये हम सभी जानते हैं। जो पुण्य आप आज यहाँ कर रहे हैं वो आपकी आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा। तो जब आप अपने आप को
एनर्जी के लेवल पे बदल रहे हो, आप अपने अंदर ज्ञान लेकर आ रहे हो, आप अपने अंदर कॉन्शियसली चेंजेस लेकर आते हो। जब आपकी एनर्जी में शिफ्ट होता है तब आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी में भी शिफ्ट होता है। जब आप अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश जलाते हो तो धीरे धीरे वो प्रकाश आपकी फैमिली में भी आता है, आपके एंसेस्टर्स को भी मिलता है। और अगर वो कहीं भटक रहे हैं, किसी कार्मिक पैटर्न की वजह से वो अभी भी सोल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, तो उनको वो रोशनी मिलती है, उनको वो ज्ञान मिलता है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप डेफिनेटली जो भी आप अपने एंसेस्टर्स को हील करने के लिए करते हैं वो तो आपको करना ही चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब तक आप अपनी भावनाओं को नहीं बदल रहे हैं, अपने कर्म को नहीं बदल रहे हैं, अपनी सोच को नहीं बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्मास को तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने एंसेस्टर्स को हेल्प ना करके उनके लिए भी और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो क्योंकि हम जो अपने एंसेस्टर्स होते हैं, फैमिली होते हैं, उनसे हम एनर्जेटिकली जुड़े होते हैं, कार्मिकली जुड़े होते हैं। तो जब हम कुछ नेगेटिव क्रिएट करते हैं, जब हम अज्ञानता में कुछ क्रिएट करते हैं, तो वो जो एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनर्जी होती है वो हमारे एंसेस्टर्स तक भी जाती है। तो जितना आप अच्छे कर्म करेंगे, जितना आप ये समझेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उस राह पर चलने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने साथ साथ अपने एंसेस्टर्स को भी हेल्प कर रहे हैं। आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग में मैंने 4 कार्ड निकाले हैं। फर्स्ट कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे पर्सनालिटी उन एंसेस्टर की, जिससे आप ये समझ सकें कि आपके कौन से एंसेस्टर हैं, कौन से पूर्वज हैं, कौन से पितृ हैं जो आपको मैसेज दे रहे हैं। सेकंड कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो उनका जो एंड समय था जीवन का, कुछ जो लास्ट मोमेंट्स थे, तो उस वक्त उनकी मनोदशा कैसी थी और किस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर वो थे। थर्ड कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या मैसेज है आपके लिए। और फोर्थ कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपके पूर्वजों को उनकी सोल जर्नी में हेल्प मिले। क्योंकि जैसे आप समझ गए होंगे, जितना आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी उतनी ही आपके पूर्वजों की एनर्जी शिफ्ट होती है। उनका जो एक जर्नी है, उनमें उस जर्नी में उनको लाइट मिलती है, गाइडेंस मिलती है। हमेशा की तरह मैंने 3 ऑप्शंस लिए हैं। ये है फर्स्ट ऑप्शन, ये है सेकंड ऑप्शन, ये है थर्ड ऑप्शन। आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ इनमें से एक ऑप्शन चूज़ करना है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब आपको लगता है आपको इंट्यूटिवली एक गाइडेंस मिल रही है इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए, आप वो एक ऑप्शन चूज़ करें। उसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें और वीडियो को फॉरवर्ड करके वहाँ से अपनी रीडिंग सुनना शुरू करें। अगर आपको लगता है आपको आपके जो पूर्वज हैं एक से ज़्यादा हैं जो आपको मैसेज दे रहे हैं, या फिर आपको लगता है आप उनका मैसेज सुनना चाहते हैं, तो कोशिश करके देखें। 2 ऑप्शंस भी चूज़ करके देख सकते हैं। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है और पर्टिकुलरली आपके लिए नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है कि जो आपको मैसेज मिले वो 100% आपके लिए हो। इसलिए उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो टैरो कार्ड होते हैं वो बहुत एक प्योर डिविनेशन टूल है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा, या कोई भी जो टैरो कार्ड रीडिंग है मेरी वीडियो में, उसके द्वारा मेरा यही पर्पस है कि मैं जो भी इन वीडियोस को सुने और जो सच में अपने स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के लिए रेडी हैं या विलिंग हैं, उनको कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले जो कि मैं टैरो कार्ड के द्वारा दे रही हूँ। तो इस वीडियो के द्वारा भी यही कोशिश है कि टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा आपको अपने लिए कुछ अच्छी गाइडेंस मिले, अपने एंसेस्टर्स के लिए अच्छी गाइडेंस मिले। ऑप्शन एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया होगा तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए आपके एंसेस्टर्स से। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है उससे हम जानने की कोशिश करेंगे पर्सनैलिटी उन एंसेस्टर की जो आपको मैसेज दे रहे हैं। सेकंड कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे उनके अंत समय में उनकी क्या मनोदशा रही होगी, क्या उनका कॉन्शियसनेस का स्टेट रहा होगा। थर्ड कार्ड से देखेंगे क्या मैसेज है उनका आपके लिए, जिससे कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें अपने पूर्वजों के मैसेज के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ। फोर्थ कार्ड से देखेंगे कि आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको
क्या बताना चाह रहे हैं, जिसको इम्प्लीमेंट अगर आप करें तो वो हेल्प करेगा आपके एंसेस्टर्स को भी उनकी फर्दर जर्नी में। ये जो फर्स्ट कार्ड है, इसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की पर्सनैलिटी रही होगी आपके एंसेस्टर की। ये जो कार्ड है ये है पेंटिकल्स का, और ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स जो होता है वो रिलेटेड होता है मनी से, प्रॉपर्टी से, फाइनेंसेस से रिलेटेड। आपके पास जितनी भी जो भी आप गतिविधियां करते हैं अपने मटेरियल वर्ल्ड में, ये होता है आपके पास जितनी भी लग्जरीज हैं, आपके पास जो भी बैंक बैलेंस है, मतलब कि जो भी आपको चाहिए इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए। अब ये है कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो इसका मतलब क्या है, जो भी ये आपके एंसेस्टर हैं जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, उनका जो लाइफ का जो मोटिव रहा होगा वो रहा होगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मनी, सेफ्टी, सिक्योरिटी क्रिएट करना, फाइनेंसेस क्रिएट करना। और वो अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम पर भी पहुँचे होंगे जहाँ पे उन्होंने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छे से फाइनेंशियल सेफ्टी, सिक्योरिटी क्रिएट की होगी। मतलब कि उनके पास अच्छा एक बैंक बैलेंस होगा, मनी होगी, प्रॉपर्टी होगी, और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और अगर एक्सटेंडेड फैमिली है तो उसको भी हेल्प किया होगा। किस तरह की स्टेट रही होगी उनकी जब वो अपना शरीर छोड़ने वाले थे, उससे कुछ दिनों या महीनों पहले। तो उनके अंदर एक सॉर्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट की फीलिंग होगी। तो जो आपके ये एंसेस्टर हैं वो ऐसे डर के नहीं जी रहे थे या दुखी होकर नहीं जी रहे थे। उनके अंदर एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होगी, उनको ये शांति होगी कि जो वो जीवन में करना चाहते थे उन्होंने वो अच्छे से किया। जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी अपनी फैमिली के प्रति वो उन्होंने अच्छे से निभाई। क्योंकि जो ये कार्ड है द वर्ड का कार्ड है, ये बताता है कि जब एक फेज़ ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया है और हम दूसरे फेज़ के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है आपके ये एंसेस्टर ये इनको कहीं ना कहीं मालूम भी होगा कि ये रेडी हैं अपने सोल जर्नी के एक दूसरे पड़ाव में। मतलब कि इनको मालूम होगा कि अब ये ज़्यादा नहीं जीने वाले हैं या उनका समय अब ख़त्म हो रहा है, और इस चीज़ को लेके वो पीस में भी होंगे। उनके अंदर कोई डर नहीं होगा, कोई भी खलिश नहीं होगी, क्योंकि वो अपने जीवन में जो करना चाहते थे वो करके वो गए हैं और वो सेटिस्फाइड थे अपने जो भी उन्होंने एक्शंस किए हैं अपने इस जीवन में। आपके लिए क्या मैसेज है आपके उन एंसेस्टर का? ये कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इट इज़ रिलेटेड टू पैशंस, डिज़ायर्स, जो भी हमारे सपने होते हैं, होप्स होती हैं, ड्रीम्स होती हैं। और ये कार्ड कहता है विक्ट्री। तो ये आपके एंसेस्टर आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर भी एबिलिटी है इन्हीं की तरह चीज़ों को अचीव करने की। आप ज़िंदगी में कभी भी अगर निराश, हताश हो जाते हैं तो आपके ये एंसेस्टर आपको बता रहे हैं कि आपको हार नहीं माननी है। आप जो भी ज़िंदगी में प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस ओर आप अपने दिमाग को लगाए हुए हैं, अपने आप फोकस किए हुए हैं, उस ओर चलते रहें, विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि ये जो आपके एंसेस्टर हैं, हो सकता है क्योंकि हो सकता है आप भी इनकी तरह हों, मतलब क्योंकि ये बहुत कर्मठ रहे होंगे और उन्होंने बहुत मेहनत करके सब कुछ क्रिएट किया होगा। शायद आप भी उसी एक तरह के व्यक्ति हैं जो बहुत कर्मठ हैं और सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। और आपके ये एंसेस्टर आपको ये मैसेज दे रहे हैं, आपको आशान्वित कर रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। ये कार्ड है, इस कार्ड से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके एंसेस्टर आपको क्या बताना चाहते हैं या आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में इम्प्लीमेंट, जिससे आपके एंसेस्टर को भी हेल्प मिले आगे बढ़ने में। ये जो कार्ड होता है ये चॉइसेस से रिलेटेड होता है। तो कई बार ज़िंदगी में कन्फ्यूजन्स होते हैं बहुत ज़्यादा और हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या चॉइस लेनी है। तो हो सकता है इस वक्त आपके जीवन में बहुत सारी चॉइसेस हों, बहुत सारे ऑप्शंस हों, या फिर आप बहुत कंफ्यूज्ड हों। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है या कौन से ऑप्शंस चूज़ करने हैं। वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर शायद आप जॉब शिफ्ट करना चाह रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जहाँ पे चॉइसेस चूज़ करना बहुत ज़रूरी है और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। तो ये कार्ड से कैसे समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके एंसेस्टर को भी हेल्प
मिले, तो हो सकता है जो आपके ये एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक हैबिट थी या इनके एक एटीट्यूड था कि ये किसी तरह के कन्फ्यूजन में आ जाते होंगे जब इनके पास मोर देन वन ऑप्शन हो और सारे ही ऑप्शन अट्रैक्टिव लगे। तो ये अगर आप अपने अंदर इस चीज़ पर वर्क करेंगे, मतलब कि आप अपने आप को अच्छे से इन्फॉर्मेशन दें, अपने आप को अच्छे से इनपुट्स दें और ये समझें कि एक राइट डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, तो जब आप सीख लेंगे राइट डिसीजन मेकिंग, आपके अंदर से कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा। तो आप एक नई साइकिल क्रिएट करेंगे अपने अंदर, जहाँ पे जब भी आप बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में फंसे होंगे, आपका जो तर्क वितर्क, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी इंट्यूशन है, वो आपको हेल्प करेगी राइट डिसीजन मेकिंग में। और जब आप ये अपने अंदर ये एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेंगे राइट डिसीजन मेकिंग का, तो कहीं ना कहीं ये, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो सुना है, तो जो चेंजेस आप अपने अंदर लाते हैं वो पर्कुलेट डाउन आपकी फर्दर जनरेशन में तो होता ही होता है, वो आपकी जो फैमिली है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनका भी वो प्रोग्राम अपडेट होता है, मतलब उनको भी वो एनर्जी जो आपने शिफ्ट की है उसका शिफ्ट महसूस होता है। हो सकता है आपके ये पूर्वज आपको ये बताना चाहते हों कि इन्होंने राइट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं सीखी या इनके अंदर बहुत कन्फ्यूजन था, और अगर आप वो सीख लेंगे तो उसका इम्पैक्ट इनको भी जाएगा, जो इनको हेल्प करेगा इनकी फर्दर जर्नीज़ में, और आपकी कंप्लीट एक फैमिली का जो सोल ग्रुप है उसको भी। तो अपने अंदर राइट डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ लाने की कोशिश करें। उसके लिए आपको एक डिसर्नमेंट आना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है। उसके लिए आपको आपके अंदर विजडम होना चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर फोकस होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। जब आप ऐसे अपने आप को बदलेंगे तो ये हेल्प करेगा आपके एंसेस्टर्स को भी। और मैसेज है कि जो भी आप कर रहे हैं, जो अभी आप प्रेजेंटली कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको उसमें विक्ट्री मिलेगी। बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए यही मैसेज है। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ ना कुछ अच्छी एडवाइस मिली होगी और शायद आप रिलेट कर पाए होंगे अपने उन एंसेस्टर्स से जो आपको ये मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए आपके एंसेस्टर्स से। जो ये फर्स्ट कार्ड है उससे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या पर्सनालिटी रही होगी, किस तरह के वो रहे होंगे आपके एंसेस्टर, जिससे कि आप रिलेट कर सकें, समझ सकें किस एंसेस्टर का मैसेज है आपके लिए। सेकंड कार्ड से हम देखेंगे अपने जीवन के अंत दिनों में, जो जब उनका रिटायरमेंट हुआ होगा या उन्होंने काम करना छोड़ा होगा, तो उस वक्त उनकी किस तरह की मनोदशा थी, वो अपनी सोल जर्नी में किस स्टेट पर थे। थर्ड कार्ड से हम देखेंगे आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। और फोर्थ कार्ड से हम देखेंगे आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो हेल्प करे आपको भी और आपके एंसेस्टर को भी उनकी फर्दर जर्नी में। ये जो फर्स्ट कार्ड है इससे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की पर्सनैलिटी रही होगी। तो ये दो यहाँ पर एक विमेन दिखाई हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक विमेन ही हो। ये एक इस तरह के व्यक्ति को दर्शाता है ये कार्ड जो बहुत ज़्यादा, जिसका अपनी इमोशंस पर कंट्रोल है और बहुत पैशनेट व्यक्ति है, जो कि एक बिजनेसमैन भी हो सकता है, या जो भी, ये एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो करना चाहता है उसके लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड होता है, अपने पैशन को फॉलो करता है। तो जो भी आपके ये एंसेस्टर रहे होंगे, चाहे वो मेल हों या फीमेल हों, वो एक उस तरह के व्यक्ति होंगे जो बहुत पैशनेट होंगे, जिनके बहुत डिज़ायर्स रहे होंगे और उनके अंदर एबिलिटी भी थी वो सब कुछ अचीव करने की, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने पैशन को फॉलो किया, जो उनके मन की आवाज़ है उसको फॉलो किया। ये उस तरह के व्यक्ति रहे होंगे जो बहुत निडर होंगे और अपने जो भी इनका कॉन्विक्शन है, जिस चीज़ को भी सही मानते थे उसको अच्छे से फॉलो भी करते होंगे। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उससे उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा। ये जो वॉन्ड्स होता है ये होता है फायर से रिलेटेड, तो ये बहुत एनर्जेटिक रहे होंगे और जो भी इन्होंने ज़िंदगी में प्राप्त करने की कोशिश की, इन्होंने सब कुछ अकम्प्लिश भी किया होगा और लोगों को भी ये मोटिवेट करते होंगे आगे बढ़ने के लिए और लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी देते होंगे कि जीवन में हम जो चाहें हम वो प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का एक मोटिवेशन का इनका एक पर्सनालिटी रही होगी। किस तरह की एनर्जी रही होगी इनके जीवन के अंत समय में, तो ये एक बहुत बैलेंस्ड व्यक्ति रहे होंगे। ये जो कार्ड है ये टेम्परेंस से रिलेटेड है,
यिन और यांग से रिलेटेड है, अर्धनारीश्वरा से रिलेटेड है। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जैसा वो अंदर है वैसे ही वो बाहर है। मतलब कि अगर वो अंदर किसी के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो उसको वो अपने एक्शन से भी बताएंगे। अगर उनको किसी पे नाराज़गी है, गुस्सा आ रहा है, तो वो बाहर अब उसको जाहिर भी कर देंगे। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत बैलेंस्ड होते हैं, क्योंकि उनका अपने इमोशंस के साथ साथ अपने एक्शंस पर भी कंट्रोल रहता है। तो जब इनका जीवन का अंत समय रहा होगा या फिर कुछ लास्ट ईयर्स रहे होंगे, तो भी ये बहुत बैलेंस्ड होंगे और मतलब इनके अंदर एक ममता भी होगी, प्रेम भी होगा और एक्सेप्टेंस भी होगी। उसके साथ साथ जब एक्शन की बात आती है तो ये हमेशा एक्शन ओरिएंटेड भी रहे होंगे, एक्शन करने के लिए भी रेडी रहते होंगे। शायद इनको कभी किसी का ये भी नहीं लगता होगा कि कोई इनको मदद करे, क्योंकि जैसे कुछ एंसेस्टर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपना सब काम अपने आप से करते हैं और कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कोई इनको हेल्प भी करे, और अंदर वो बहुत पीसफुल भी होते हैं। तो ये इस तरह के व्यक्ति रहे होंगे जो बहुत बैलेंस्ड होंगे, और जिस तरह की इनकी इमोशंस थी वैसे ही एक्शंस। तो जो एक बहुत क्लैरिटी वाला व्यक्ति होता है, जो झूठ नहीं बोलेगा और बातें नहीं बनाएगा, जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं, और बहुत कर्मठ भी रहे होंगे और बहुत इमोशनल भी रहे होंगे। तो इस तरह का इनके कुछ लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ रहे होंगे, कम्प्लीटली बैलेंस्ड। आपके लिए क्या मैसेज है उनका? तो कहीं ना कहीं शायद आपके अंदर थोड़ा सा संयम की कमी है। मतलब कि आप जल्दी से अपना गुस्सा दिखा देते हैं या आप अपने इमोशंस पर अपना कंट्रोल लूज़ कर देते हैं। तो आपके जो ये एंसेस्टर हैं, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं इनसे, तो ये आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको अभी ज़रूरत है अपने अंदर संयम लाने की, अपने अंदर थोड़ा सा वर्क करने की, जिससे कि आप अपने अंदर के जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उन्हें रिलीज़ करके एक ऐसे व्यक्ति बन सकें जिसको पता हो कि कब क्या बोलना है, कब क्या एक्शन करना है। क्योंकि आपके ये एंसेस्टर ऐसे रहे होंगे और वो ही क्वालिटी आपके अंदर देखना चाहते हैं, या उनको दिखता है कि ये क्वालिटी आपके अंदर है। तो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि जो संयम है जीवन में, जो एक कंट्रोल है अपने एक्शंस पे, अपने वर्ड्स पे, अपने इमोशंस पे, वो सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो इसमें बुद्धा दिखाए हुए हैं जो बोधि ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, और कुछ डिसाइपल्स हैं उनके। तो मतलब क्या है, हो सकता है आपके जीवन में अगर आपको जब भी लगे कि आप बहुत निराश हो रहे हैं, आपको बहुत नेगेटिविटी लग रही है, आप अपने आप को होपफुल नहीं कर पा रहे, तो शायद आपके ये एंसेस्टर आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा अपने अंदर एक स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड लेकर आना चाहिए, अपने अंदर विजडम लेकर आना चाहिए, ज्ञान लेकर आना चाहिए, जिससे उस ज्ञान के प्रकाश में आपके अंदर पेशेंस आए। क्योंकि संयम है तो आपके अंदर पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, और वो जो पेशेंस होती है, वो धीरज और धैर्य जो होता है, वो तब और अच्छे से आता है जब आपके अंदर ज्ञान हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आप सोच रहे थे आपको कुछ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी है, कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करना है, कोई कोर्स स्टार्ट करना है, कोई हीलिंग से रिलेटेड कोई कोर्स स्टार्ट करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स स्टार्ट करना है, कुछ भी अगर आप सोच रहे थे, तो शायद आपके एंसेस्टर का मैसेज है आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको मैसेज दे रहे हैं पेशेंस का और संयम का। इस कार्ड से हम देख रहे हैं ऐसा आप क्या करें जो आपको भी हेल्प करे और आपके एंसेस्टर को भी हेल्प करे उनकी फर्दर जर्नी में। ये कार्ड जो होता है ये रिलेटेड होता है चैरिटी से। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरह का कोई दान देके, तो आपको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि शायद जब आप सच्चे मन से सिर्फ ये सोच के कि आप अपने एंसेस्टर के लिए दान कर रहे हैं, तो जो एक एनर्जी क्रिएट होती है एबेंडेंस की, हेल्प की, और जो लोगों का जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो आपको तो मिलेंगी ही, वो आपके एंसेस्टर को भी मिलेंगी। हो सकता है अपने जीवन में ये भी ऐसा कुछ कार्य करते रहे हों जहाँ पे ये चैरिटी करते हों, लोगों को हेल्प करते हों। ऐसा नहीं करते थे तो शायद हो सकता है इनकी इच्छा हो ऐसी कि जो भी इन्होंने जो मनी अर्न करी है, जो भी अपने यहाँ पर प्रॉपर्टी बना कर गए हैं, तो हो सकता है इनकी इच्छा हो कि कुछ मनी जो हो वो दान भी की जाए। तो कुछ अगर आपको लगता है आप चैरिटी कर सकते हैं, जो बहुत डाउन ट्रॉडन लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, उनकी आप किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, तो आप मदद ज़रूर कीजिए। क्योंकि वो जो ब्लेसिंग्स होंगी वो आपके साथ साथ आपके एंसेस्टर के पास भी जाएंगी, और वो उनको प्रसन्न तो करेंगी ही, वो उनके कार्मिक क्लेंजिंग में भी हेल्प करेगी।
उसके अलावा ये कार्ड कभी कभी ये भी बताता है कि अगर आप ओवर मनी स्पेंड करते हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आपको मैसेज है कि वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा तो पैसे खर्च नहीं करते, और क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने खर्चे कम करें, जिससे कि अगर आपको लगता है कि आपके पास सेविंग्स कम है तो हो सकता है जब आपके खर्चे कम होंगे तो आपको खुद से लगने लगेगा कि आपके पास जो अमाउंट है वो सफिशिएंट है। तो जो एक फीलिंग ऑफ लैक जो होती है वो कई बार इसलिए आती है क्योंकि हमारे ड्रीम्स और डिज़ायर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि हम बिना सोचे समझे मनी खर्च कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड वो मैसेज भी देता है। ये आपको समझना है आपके लिए क्या मैसेज है। क्या आप ओवर स्पेंड करते हैं अपने ऊपर और आप दूसरों को हेल्प नहीं करते? तो मैसेज है आपको दूसरों को हेल्प करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे की कमी है या आप फाइनेंशियली अच्छे से नहीं अभी अपने आप को पा रहे हैं, तो तब आपके लिए मैसेज है कि आपको थोड़ा सा अपने पैसे खर्च करने में, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स में थोड़े से बदलाव लाने चाहिए। जो भी आप करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपके एंसेस्टर को भी हेल्प करेगा, क्योंकि जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी तो उनकी एनर्जी भी शिफ्ट होगी। सो ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको कुछ अच्छी गाइडेंस मिली होगी और शायद आप रिलेट कर पाए होंगे कि आपके कौन से पूर्वज हैं जो आपको ये मैसेज दे रहे हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आपके एंसेस्टर्स से। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है उससे हम जानने की कोशिश करेंगे आपके एंसेस्टर की पर्सनालिटी किस तरह के रहे होंगे वो, जिससे आप ये समझ सकें कि आपके कौन से एंसेस्टर आपको मैसेज दे रहे हैं। सेकंड कार्ड से हम देखेंगे ज़िंदगी के कुछ अंतिम सालों में, अंतिम क्षणों में किस तरह की उनकी एनर्जी रही होगी। थर्ड कार्ड से देखेंगे क्या मैसेज है उनका आपके लिए। फोर्थ कार्ड से देखेंगे क्या मैसेज है उनका आपके लिए जिसको आप इम्प्लीमेंट करें तो वो आपको भी हेल्प करे और आपके एंसेस्टर को भी उनकी फर्दर जर्नी में हेल्प कर सके। अगर हम इस फर्स्ट कार्ड को देखें तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की पर्सनालिटी रही होगी आपके उन पूर्वज की जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। तो वो एक ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो शायद किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर नहीं थे, बट ऐसा हो सकता है किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर थे, क्योंकि अगर आप इस कार्ड में देखें तो एक व्यक्ति है जो फोर्ट के सामने, किले के सामने खड़ा हुआ है, जो कि लगता है कि जैसे कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्शन करने की इस फोर्ट को। तो कोई इस तरह के व्यक्ति रहे होंगे जिनके पास अथॉरिटी तो होगी, लेकिन वो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो किसी ऐसी पोजीशन पर रह सकते हैं जहाँ पर रहे होंगे, मतलब जहाँ पर इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेजरली इन द गवर्नमेंट ऑफिस। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे भी ये व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत पैशनेट थे और जिनके अंदर बहुत ज़ील था कुछ करने का, लेकिन शायद कुछ कर नहीं सके। मतलब वो किसी चीज़ में स्किल्ड तो रहे होंगे, उनके अंदर पैशन रहा होगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी कि उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली अपने पैशन को आगे बढ़ाने की। तो जिस तरह का वो काम करते होंगे उस काम से शायद उनको इतना कमा नहीं पाते होंगे कि जिससे कि वो अपनी फैमिली को केटर करने के बाद अपने लिए कुछ कर सके। ये जो व्यक्ति रहे होंगे ये बहुत क्रिएटिव भी रहे होंगे। तो ये आपके वो एंसेस्टर हो सकते हैं जिनके शायद बहुत ड्रीम्स थे, डिज़ायर्स थे। उन्होंने ज़िंदगी में कोशिश तो की पूरी करने की, लेकिन पूरी अच्छे से कर नहीं सके। अगेन ये एक मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी, क्योंकि इस कार्ड के द्वारा सिर्फ हमारा पर्पस होता है एनर्जी समझना कि किस तरह की एनर्जी रही होगी उस व्यक्ति की, किस तरह की पर्सनैलिटी रही होगी। ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। किस तरह की लाइफ रही होगी उनकी ज़िंदगी के लास्ट डेज़ में। तो उनकी बहुत कोशिश रही होगी कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें, जो भी अपनी फैमिली के लिए वो करना चाहते हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से निभा सकें। उनकी कोशिश रही होगी कि वो अच्छे से एक छोटा सा ही सही लेकिन बैंक बैलेंस क्रिएट कर सकें अपनी फैमिली के लिए। उनकी कोशिश रही होगी कि वो कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकें, क्योंकि जो ये कार्ड है एम्परर का, ये कार्ड होता है एक्शन से रिलेटेड। जब हम कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हम कुछ ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं और हमें पता है कि वो हमारी जिम्मेदारी है, तो इनकी जो जिम्मेदारियां रही होंगी, इनकी पूरी कोशिश रही होगी
कि वो ये अपना शरीर छोड़ने से पहले अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करें। तो इनका जो पूरा एक फोकस रहा होगा ज़िंदगी के लास्ट ईयर्स का, वो इसी पर रहा होगा। मे बी शायद अपने बच्चों की शादी करना या उनकी स्टडीज़ के लिए और पैसा क्रिएट करना या फिर एक घर बनाना। तो इनका जो फोकस रहा होगा वो इसी चीज़ पे रहा होगा कि जब ये जीवन में नहीं है, जब ये यहाँ नहीं है, तो जो इनकी फैमिली है वो सेफ और सिक्योर्ड रहे। आपके लिए क्या मैसेज है आपके इन पूर्वज का? तो शायद हो सकता है आपके अंदर भी कोई ना कोई उनकी क्वालिटीज़ आई हों, उनकी तरह के गुण आए हों। आप भी शायद बहुत मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं चीज़ों को प्राप्त करने की, और बहुत जी जान से आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपके जो ये पूर्वज हैं, इनका मैसेज है अभी आपके लिए कि आपको थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए। और थोड़ा एक वर्ड होता है इंग्लिश में रिकुपरेशन, मतलब कि जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो एक समय हमें चाहिए होता है हम रेस्ट करके अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करें। अगर आप इस कार्ड को भी देखें तो इसमें एक योद्धा है जो अपनी तलवारों के साथ बैठा हुआ है और रेस्ट कर रहा है। हो सकता है आप भी एक योद्धा की तरह हैं, जो आप अपने सपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं, और आपको बहुत सारी मेंटल टर्मोइल्स भी हो रही होंगी, मतलब कुछ एंजाइटी, कुछ टेंशन्स भी होंगी। लेकिन आपके इन एंसेस्टर का मैसेज अभी आपके लिए यही है कि आप रेस्ट करें, अपना ख्याल रखें, थोड़ा ब्रेक लें, और चीज़ें डेफिनेटली ज़रूर बदलेंगी। जो मुझे समझ में आता है, आपकी एंसेस्टर आपको ये मैसेज दे क्यों रहे हैं, क्योंकि जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो तब उसको समझ में आता है कि क्या ज़िंदगी में करना ज़रूरी था, क्या इम्पोर्टेंट था, क्या करना था, क्या नहीं करना था। तो जब हम अपने पूर्वजों से गाइडेंस लेते हैं तो हम गाइडेंस, उनके जो ज़िंदगी का पूरा एक जो निचोड़ रहा होता है, तो अपनी ज़िंदगी से उन्होंने जो सीखा होता है, हमें वो गाइडेंस भी मिलती है। तो हो सकता है जो आपके ये एंसेस्टर थे, क्योंकि ये भी बहुत एक पैशनेट व्यक्ति रहे और इनके अंदर बहुत सारे डिज़ायर्स थे, तो ये भी कुछ ना कुछ करते रहते होंगे, और जिस वजह से इन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं ये आपको बताना चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखें, मेंटल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी, क्योंकि ये समझते हैं कि फ्यूटिलिटी ऑफ एंजाइटी और एंड टेंशन, मतलब कि कई बार हम बेवजह इतनी ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करते हैं, टेंशन्स क्रिएट करते हैं, और वो सब यूजलेस होता है, क्योंकि हमारी आदत बन जाती है कि हम बहुत ज़्यादा सोचें और हम बहुत ज़्यादा टेंशन लें। हो सकता है हम जब वो सोच ख़त्म कर दें, हम वो टेंशन लेना छोड़ दें, जब हम एक पीसफुल स्टेट में हो, तो हमें डिवाइन गाइडेंस भी मिल जाए। तो आपके इन एंसेस्टर का मैसेज यही है आपके लिए कि टेंशन लेना छोड़ें और इतना ज़्यादा सोचना छोड़ें, और कुछ समय के लिए ब्रेक लें, अपनी एनर्जी को रिजुवनेट करें। किस तरह से रिजुवनेशन करना है वो आपके ऊपर है। आप क्या ध्यान करना चाहते हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटीज़ से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, बट आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी एनर्जी को रिजुवनेट करने के लिए। इस कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपके इन एंसेस्टर को भी हेल्प मिले उनकी फर्दर जर्नी में। नॉर्मली जो ये कार्ड होता है, ये कार्ड होता है ट्रैवल से रिलेटेड, मतलब कि कोई जर्नी से रिलेटेड। तो अगर मैं एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि इस भौतिक जगत में, तो अगर इनकी कोई इच्छा थी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं जाके आपको इनका पिंडदान करना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है इनकी इच्छा थी ऐसी कि इनके लिए कुछ ऐसा दान करना चाहिए, किसी एक अच्छी होली सिटी में जाकर आपको वो करना चाहिए जब भी आपको मौका मिले। ये ऐसा नहीं होता है कि आपको ये अभी करना है, लेकिन आप वो इंटेंशन डाल सकते हैं। लेकिन जो ये ट्रैवल वर्ड होता है, अगर मैं इसको मेटाफिजिकली देखूं, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है, जिस तरह की भी आपकी सोच है, उससे आगे बढ़ के अपनी सोच को एक नया रूपांतरण देने की। मतलब कि हम सिर्फ भौतिक जगत में ट्रैवल नहीं करते हैं, हम अपनी सोच के जगत में भी ट्रैवल करते हैं, और हम अपने आप को ट्रांसेंड कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो ये फोटो है, ये जो पिक्चर है इसमें, वो है श्री राम, सीता और लक्ष्मण की, जो कि केवट की नाव पर बैठे हैं। ये उस समय का प्रसंग है जब उनको वनवास के लिए जाना था। तो अगर आप देखें, श्री राम कितनी इजीली रेडी हो गए थे वनवास पर जाने के लिए, क्योंकि जो भी ईश्वर ने उनके लिए डिज़ाइन किया था लाइफ का प्लान, उन्होंने उस पर बिल्कुल संशय नहीं किया, और उन्होंने बोला कि शायद मेरे कोई बहुत अच्छे पुण्य रहे होंगे कि मुझे ये मौका मिल रहा है, एक राजा होते हुए मुझे वनवास में जाने का एक चांस मिल रहा है, जिससे वन में रह के मैं वहाँ पे जो ऋषि मुनि रहते हैं, जो और लोग रहते हैं, मैं उनको हेल्प कर सकूँगा और मैं उनके साथ जी सकूँगा। तो वो इतनी पॉजिटिविटी के साथ
अपनी उस जर्नी पर निकले थे जो कि 14 वर्ष की थी। तो शायद आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत नीड है, जहाँ पर भी आप फंसे हुए हैं उससे आगे निकलने की, लेकिन आप उससे आगे तभी निकल पाएंगे जब जो कि आपने होल्ड किया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, जिसको आप मानते हैं कि बस ये मैं ऐसे ही सोचूंगा या ये ही मेरा है, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, जितना आप उनसे बाहर निकल के ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच के साथ जो भी ज़िंदगी चेंजेस लाना चाह रही है उनको ईजिली एम्ब्रेस करेंगे, उतना आसान होगा आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नया फील करने का, अपने आप ज़िंदगी को एक्सपैंड करने का। तो जो ये कार्ड है आपको यही बता रहा है कि जब आप ऐसा अपने अंदर एक रूपांतरण लाएंगे कि जिस चीज़ को आप होल्ड करके बैठे हैं कि ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए या फिर ये प्रॉपर्टी ही मेरी है या मैं और कुछ नहीं करूँगी या करूँगा, जब तक आप किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे रहेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी में क्या नया आने वाला है आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप वो होल्ड करके रखे हुए हैं जिस चीज़ को, उसको छोड़ेंगे और नए एवेन्यूज़ देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में नई ऊर्जा आएगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी एनर्जी तो अच्छी होगी ही, आपके जो ये एंसेस्टर हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे, आप अपना प्रोग्राम अपडेट करते हैं तो आपके एंसेस्टर्स का, आपकी फैमिली का प्रोग्राम भी अपडेट होता है, आपके जो ज़िंदगी में लोग हैं उनकी एनर्जी भी शिफ्ट होती है। तो जितनी आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आएंगे, जितने अपने अंदर से नकारात्मकता निकालते रहेंगे, वो जो पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है वो आपके अलावा आपके पूर्वजों, आपकी फैमिली को भी हेल्प करेगी। तो मैं आशा करती हूँ आप रिलेट कर पाए होंगे इस रीडिंग से और आप समझ पाए होंगे आपके कौन से एंसेस्टर हैं जो आपको मैसेज दे रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।